कैसा रहा बाजार? बेहद आसान, बेहद साधारण, जैसा हमने सुबह में उम्मीद किया था वैसा ही बाजार। कुछ ऐसा खास अलग से नहीं हुआ जो आपको परेशान कर पाए मार्केट में। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा फील आया हो कि बाजार और ऊपर क्यों नहीं गया। सही है। और ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन करते रहे होंगे कि और ऊपर जाएगा, लेकिन गया नहीं। क्यों नहीं गया, इसका जवाब जरूर ढूंढ रहे होंगे। हालांकि वो हमने सुबह से ही इस बात को प्रेडिक्ट कर लिया था कि बाजार और ऊपर नहीं जाएगा। आज के दिन का हाई ही यही रहने वाला है, ऐसा लग रहा था। और वैसे ही हुआ भी। बहरहाल ठीक ठाक ट्रेड्स मिल गए होंगे आपको। कौन कौन से ट्रेड्स मिले उस बारे में बात करते हैं, उस बारे में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए करते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस, करते हैं बातें। पोल भी जनरेट कर लेते हैं। आज तारीख है 8 फरवरी। LTP पोल ऑन 8 Feb 23। अमेजिंग। जी भैया, हम बढ़िया हैं। आप बताइए, आप कैसे हैं? सभी को गुड इवनिंग है, सभी को नमस्कार है, सभी को शुभ संध्या है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। सर, शुड आई क्विट? देख लीजिए भाई, मैं कैसे बोलूं कि आपको क्विट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बाजार को समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर मैं कैसे बोल सकता हूँ। बेहद आसान बाजार आज फिर से। बेहद ही आसान बाजार और इजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से समझने वाला बाजार। कुछ ऐसा अलग से था नहीं इस बाजार में जो नहीं समझ में आए। सभी नए लोगों का बेहद स्वागत है, अभिनंदन है। बाई ऑन डिप स्ट्रेटेजी वर्कड। तो आज भी बहुत सारे लोगों ने वॉइस नोट को लिखने की कोशिश की थी और लिख करके ट्वीट भी किया था। और जैसा जैसा आपने लिखा था बाजार में वैसा ही हुआ। अमेजिंग था। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी बाजार में और लिख करके उन्होंने मुझे टैग भी किया, ट्वीट भी किया। और पढ़ करके मुझे मजा आ रहा था कि क्या बेहतरीन प्रेडिक्शंस कर रहे हैं आप लोग बाजार की। और लिख करके बाजार को समझने में आपको मजा आया होगा आज भी। हम्म। कहाँ से देखते हैं मेरे को समझ नहीं आता है। जहां से भी देखते हैं, मैंने देखे थे कई सारे लोगों के। अच्छा था, है ना? ये देखिए, ये देख रहे हैं क्या बेहतरीन मेहनत की जा रही है। जैसा कि अच्छा, ये पूरा वॉइस नोट ही उतार डाले। अरे बाप रे बाप, गजब भाई साहब।
देख रहे हैं? यानी कि जो वो हाई लगा चुका है मार्केट, वही हाई मार्केट का हाई रहेगा। सही है। गजब। वॉल्यूम वहां क्रिएट हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा। 900 पर थोड़ी देर में वॉल्यूम क्रिएट होना शुरू हो जाए और 900 तक WTT हो जाए, तो आपको पता कैसे चलेगा? अब आप वाई चेंज देखोगे तो हाईएस्ट वाई चेंज भी जिस जगह पर रहेगा, वॉल्यूम उस जगह पर क्रिएट हो जाएगा। और अगर 900 पर बाजार का रेजिस्टेंस बन गया तो, या WTT मार्केट 900 तक हुआ, ऐसे केस में 850 ही का ही डाइवर्जन बाजार का हाई रहेगा। यानी कि वो हाई लगा चुका है, मार्केट वही हाई बाजार का आज के दिन का हाई रहेगा। वही हुआ ना? वैसा ही हुआ ना? सही है। हैं? मजा आया? मजा आया? हम लोग यही उम्मीद तो कर रहे थे सुबह ही कि भैया ये ऐसा प्रिडिक्शन हमारा चल रहा था कि मुझे मुझे भी सुबह से ही ये फील आ रहा था कि अगर 17,900 का ये वॉल्यूम क्रिएट हो गया ना, या यहाँ पर भी एक तो स्टॉप हो गया, तो जो हाई लगा हुआ है इससे ज्यादा कुछ हाई लगाने वाला नहीं है आज बाजार का। है? सबसे पहला शर्मा जी का ट्वीट था। तो यही मजे हैं, अगर आप लिखेंगे ना तो। और मेरा वॉइस नोट भेजने से पहले किसी ने बेहतरीन ट्वीट किया था, वो बहुत जबरदस्त था। वो मेरे को देख के मजा आया था। किसने किया था मेरे को अब यहाँ ढूंढने से मिल नहीं रहा है, लेकिन वो बहुत बेहतरीन था, जबरदस्त था। ये वो 2 पार्ट में उन्होंने लिखा था और जबरदस्त लिखा था। ये देखिए एक। बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं आप लोग, जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं भाई साहब। बहुत मेहनत कर रहे हैं। और इतनी मेहनत करेंगे तो सीखेंगे भी उतना ही। सही है। चलिए बढ़िया है, फिर समझने की कोशिश करते हैं। अरे नहीं भाई, हम कुछ नहीं, हम तो बस वही रीड करते हैं जो हमको दिखाई देता है। लिखने से कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? लिखने से कॉन्फिडेंस इसलिए आएगा ताकि, क्योंकि आप वो बात भूलेंगे नहीं जो आप सुबह में सोच रहे थे। जो आप सुबह में सोच रहे थे वो आप भूलेंगे नहीं, याद रहेगा आपको कि यही तो मैंने सुबह सोचा था, वही तो हो रहा है, तो अलग क्या हो रहा है? हाँ? क्या सर, कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करो। क्या बोल दिया मैंने ऐसा? है? ऐसा क्या बोल दिया भाई? हम्म। मिश्रा जी, ऐसा क्या बोला? हम्म। ऐसा तो कुछ अभी बोला ही नहीं। दिया होता किसी को दबा के, फिर आप ये बोलते तो मानता। हैं? अभी तो किसी को दिया ही नहीं। फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? 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 क्या मालूम। चलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना देते हैं। हैं? उसको पोस्ट मार्केट को पोस्टमार्टम ही बना दिया आप लोगों ने। 950 का डाइवर्जन क्यों नहीं गया? 900 से ऊपर क्यों नहीं गया? क्योंकि समय बहुत वक्त बीत चुका था। बहुत वक्त बीत चुका था, तो जाएगा कि नहीं जाएगा कह नहीं सकते। और 900 पे बड़ी भयंकर लड़ाई थी। हालांकि मैंने एक छोटी सी लाइन खींच रखी थी कि बहुत ज्यादा कुछ हुआ तो, लेकिन मुझे सुबह से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नहीं जाएगा। उसके पीछे कारण है। और क्या है, क्या ग्लोबल मार्केट डाउन है क्या? ग्लोबल मार्केट डाउन है कि अप है? अभी तो SGX निफ्टी 14% डाउन ही चल रही है, 14 रुपए। हाँ, समझने आने में वक्त लगेगा।
चलिए अब आज समझते हैं क्या क्या बातें हुई थी। सुबह में और कैसे कैसे बाजार चला था। चार्ट ऑफ एक्सचेंज 2.0। ऋषभ जी अभी आपको 4 दिन नहीं हुआ है, 2.0 सीखेंगे हैं। कैसी बातें करते हैं भाई साहब, अभी तो पिछले ही संडे को आप वेबिनार थे, मेरे को तो याद है आपका नाम। इसी संडे को 3 दिन नहीं हुआ आपको, और 2.0 सीखने की इतनी जल्दी है। 2.0 3 महीना बाद सीखिएगा, अभी 3 महीना दूसरे बेसिक सीखिए। आप जवाब नहीं देते मेरा। हाँ, पिछले जन्म में आप मेरे को पत्थर मार के भाग गए थे, इसलिए आपसे दुश्मनी हो गई है, इसलिए जवाब नहीं देते आपका है। भैया जिसका जिसका मैसेज सामने दिख जाता है उसका मैं जवाब दे देता हूँ, ठीक है। एसएल करवा दे। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं बाजार में क्या क्या हुआ, उस बातों को, उन बातों को समझने की कोशिश करते हैं। मॉर्निंग में चलते हैं, हिस्टोरिकल डेटा निकालता हूं। हिस्टोरिकल डेटा में बाजार को देखने की कोशिश करते हैं कि बाजार कैसा दिखाई दे रहा था हमको सुबह 9:30 बजे या सुबह 9:15 पे से शुरू करते हैं बातों को। फिल्टर करता हूं मैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कैसा दिखाई दे रहा था बाजार। तो हमको सुबह में कैसा दिखाई दे रहा था मार्केट की, अगर बात करें मॉर्निंग में 9:15 AM पर, तो सपोर्ट 17,700 और रेजिस्टेंस 17,800 पर दिखाई दे रहा था। रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग दिखाई दे रहा था, सपोर्ट कभी वीक टुवर्ड्स बॉटम शुरू में स्लाइट सा हुआ और उसके बाद वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया और 17,800 की तरफ शिफ्ट होने की तैयारी करना शुरू कर दिया। 9:21 AM का ये ऑप्शन चेन यानी कि एलटीपी कैलकुलेटर आपको दिखाई दे रहा है, जहां पर बाजार अपने रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा है और बाजार का रेजिस्टेंस 17,831 के आसपास दिखाई दे रहा है हमको। 831 के आसपास दिखाई दे रहा है हमको मार्केट का क्या, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। और जो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद ऐसा दिखाई दे रहा है कि 800 पर खड़ा बाजार से सपोर्ट जो है कि वीक टुवर्ड्स टॉप शिफ्ट हो गया। मार्केट ने 858 878 का हाई लगाया। और ये कुछ डेटा कैसा दिखाई दे रहा है, ये आज ही का डेटा है ना, 8 फरवरी, हाँ 9 फरवरी की एक्सपायरी, ठीक है। और 814, तो यहाँ डेटा कैसा दिखाई दे रहा है भाई, क्या अलग दिखाई दे रहा है मार्केट में, कुछ अलग दिखाई दे रहा है क्या, कुछ तो अलग हुआ है क्या। अच्छा, ये रेजिस्टेंस 17,800 पर क्रिएट हो रहा था और ये सपोर्ट 17,800 से एक डाइवर्जन ऊपर है, सपोर्ट नीचे बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा था। ऐसे केस में बाजार एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर निकल जाता है, यानी कि 878 80 के आसपास का हमको डाइवर्जन दिखाई दे रहा था। मार्केट 9:15 9:37 तक कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा था। 9:37 के बाद बात करें, 10:05 के आसपास बाजार ने हाई लगाया 878 का, जो कि बाजार में 800 के ऊपर 850 वाला डाइवर्जन था। 850 वाला डाइवर्जन था, चूंकि रेजिस्टेंस कहीं वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं था, ऐसे केस में ये डाइवर्जन दिन का टॉप हो सकता है। अभी के हिसाब से दिन का टॉप हो सकता है 878 80 के आसपास, जो भी वैल्यू दिखाई दे रही थी। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है तो भी दिन का टॉप। अगर आप चार्ट ऑफ एक्सचेंज 1.0 के इमेज देखें जो पिछले वीक में मैंने आपको बना के दिया था, उसके हिसाब से बाजार मैक्सिमम इस हाई तक आज के दिन में जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। ऐसे केस में धीरे धीरे 9:45 तक बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर वाले डाइवर्जन पर पहुंच गया। और जब ऊपर वाले डाइवर्जन पर पहुंच गया तो यहां से पहला पी, जहां मैंने लिखा है 1 पी, वहां से पहला पुट लेने का मौका हमारे पास क्रिएट हो गया। वो पुट बाजार को नीचे कहां तक लेके जाता है, वहां पुट बाजार को नीचे एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे, एक डाइवर्जन नीचे लेके जाता है, यानी 850 के डाइवर्जन तक। और तब तक धीरे धीरे सपोर्ट खटाक से ऊपर शिफ्ट हो चुका था, 800 पर शिफ्ट हो चुका था। ऐसे केस में बाजार की रेंज 850 के ऊपर, तो जब बाजार 951 से धीरे धीरे आगे बढ़ा, सपोर्ट धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो चुका है, बाजार एक डाइवर्जन ऊपर 850 के निकल चुका है, 850 के एक डाइवर्जन ऊपर यानी कि 878 का हाई लगा चुका है। ऐसे केस में वहां से एक पुट का ट्रेड क्रिएट होता हुआ हमको दिखाई दिया।
चलिए देखते हैं धीरे धीरे। 9:55 AM हो गया, 9:55, 9:55 के बाद किया नहीं किया वो अलग बात है ना, किया नहीं किया वो अलग बात है। अब आगे ये देखिए, ये एक डाइवर्जन ऊपर आ गया बाजार, सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हो गया है, सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हुआ है इसलिए एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर जाएगा, ये 10:05 पे, और ये 10:05 पे मार्केट ये हाई लगा रहा है एक डाइवर्जन ऊपर का। कहां तक नीचे गिरेगा? 822-23 तक नीचे गिरेगा। तो ये बॉटम पर आ रहा है मार्केट, लो लगा रहा है कितने का? 816 का। तो एक बॉटम से टॉप से बॉटम तक के ट्रेड, ठीक है, टॉप से बॉटम तक का ट्रेड। और जब वो टॉप से बॉटम तक का ट्रेड आ गया, जैसे ही 2 मिनट 3 मिनट में आ गया था, और जैसे ही आया वैसे ही फिर, हालांकि वो रिस्की, पुट का ट्रेड रिस्की है, लेकिन वैसे ही रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड स्टॉप हो गया। और ऐसे केस में क्या, फिर से बॉटम से खरीदारी का माहौल दिखाई देने लगा। और बॉटम से खरीदारी का माहौल जैसे ही दिखाई देने लगा, वैसे ही रिस्की ट्रेडर्स के लिए 850 का डाइवर्जन और सेफ ट्रेडर्स के लिए 800 का एक्सटेंशन, यानी कि फिर से यहां से कॉल ऑप्शन खरीदने का मौका। सही है, फिर से कॉल ऑप्शन खरीदने का मौका, जहां मैंने 2C लिखा हुआ है। और ये फिर बाजार को कहां तक ऊपर लेके जाएगा? ये बाजार को यहीं पर, वो जो मैंने एक शॉर्ट्स बना के डाला था, आज देखा था आप लोगों ने, एक शॉर्ट्स बना के डाला था, उसी समय मोदी जी मेरे से पूछ रहे थे कि ये कहां तक मार्केट जाएगा, है ना, देखा था ना, वो उसी समय लाइव ही वो पूछ रहे थे कि ये कहां तक जाएगा मार्केट, तो मैं उनको समझा रहा था कि यहां तक जा सकता है। ऐसे केस में बाजार 950 का डाइवर्जन लगाने की कुवत रखता है, क्योंकि ये वीक टुवर्ड्स टॉप 950 तक है, क्योंकि ये वीक टुवर्ड्स टॉप, जहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप है उसके एक डाइवर्जन पहले तक। और अगर ये शिफ्ट हो गया 18,000 पर रेजिस्टेंस, तो 18,000 के एक्सटेंशन तक भी बाजार जाने की कुवत रखता है ना। आई बात समझ में? अच्छा, तो बाजार धीरे 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 वापस फिर से ऊपर चला गया, वापस से हमको 2C में प्रॉफिट मिल गया, और फिर से वही एक्सचेंज, उसी डाइवर्जन पर फिर से मार्केट आ गया 4 नंबर पे। 4 नंबर पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा नीचे फिसल गया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बुलिश मोमेंटम फिर भी दिखाई दे रहा है, क्लियर बुलिश मोमेंटम, क्योंकि सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होकर धीरे धीरे स्ट्रांग हो गया था। बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होकर धीरे 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 क्या 10:30 तक एक स्ट्रांग हो चुका था एकदम। ये 1040 पर मार्केट फिर से बॉटम पर आया, अब सपोर्ट स्ट्रांग हो चुका था। कहां पर? यहां पर 17,800 पर, ये देखिए, मतलब बाजार तो ऊपर जाना है, यानी हर बॉटम से बिकवाली, अरे हर बॉटम से खरीदारी बनती है मार्केट में। कहां तक की खरीदारी बनती है? 950 के डाइवर्जन तक की खरीदारी बनती है, मतलब 974 तक की है, जो ऊपर हमने एक लाइन खींची हुई थी, 974 तक की खरीदारी बनती है। ये लाइन तो बाद में खींची जब 18,000 रेजिस्टेंस बन गया। हालांकि अब हमें ये देखना था कि कहीं बीच में 900 कोई खेल ना करे। मेरे को मेरे एक्सपीरियंस से ऐसा लग रहा था कि ऐसे ऐसे दिनों में जब जब मैंने देखा है बाजार को, जब जब, तब तब ऐसे दिनों में बीच में एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है और बाजार अटक जाता है वहीं पर। इसलिए मैंने मेरे एक्सपीरियंस से आपको बोल दिया था कि बीच में, और ये एक्सपीरियंस आपको, ये समझ आपको अभी आने में बहुत वक्त लगेगा, सालों लगेंगे, करत करत अभ्यास ते जड़मती और जान, है ना। तो हमको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था कि ये बाजार में 900 खेल चालू होगा, और यहीं पर वॉल्यूम्स क्रिएट होंगी, और आगे चल के रेजिस्टेंस यही बन जाएगा, है ना। और जिसने भी प्रेडिक्ट किया वो सही था, और बहुत रोक रहा था। और ये तो हम पिछले 3 दिन से देख रहे हैं चार्ट ऑफ एक्स 2.0 में, 3 दिन से क्या, मैं तो मतलब देख ही रहा हूं, बताता ही हूं कि जिस भी स्ट्राइक प्राइस के इर्द गिर्द चार्ट ऑफ एक्स 2.0 उलझ जाती है, मार्केट उसी स्ट्राइक प्राइस के इर्द गिर्द दिन भर घूमता रह जाता है। तो आज किसके इर्द गिर्द उलझी थी? 900 के इर्द गिर्द उलझ गई थी। तो 900 के इर्द गिर्द मार्केट उलझता, फिर से 4 नंबर पर फिर से कॉल ऑप्शन का एक मौका,
और वो कहां तक लेके बाजार को चला गया? 5 नंबर तक, यानी कि 800 के फिर से डाइवर्जन पर 873। धीरे 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 ये बाजार वीक टुवर्ड्स टॉप, लेकिन हमको क्या दिखाई देना शुरू हो गया था तब तक? यहां पर ओपन इंटरेस्ट चेंज का बिल्डअप, जो मैंने आपको वॉइस नोट में बताया था। यहां पर ओपन इंटरेस्ट चेंज का बिल्डअप, वो ओपन इंटरेस्ट चेंज का बिल्डअप क्या बता रहा था? यहां पर थोड़ा कुछ हो सकता है। और तब तक हमको यह भी पता चल गया था कि कॉल साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, यानी ये बाजार नीचे कहीं नहीं गिरेगा। जी हां, 1 घंटा हो गया, आप बोल सकते हैं स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। शिफ्ट होना होता तो हो चुका होता ना। तो कॉल साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, मतलब ये बाजार अब नीचे कहीं नहीं गिरने वाला है। कहां जाने वाला है? हर बॉटम से खरीदारी। तो अगर बॉटम मिला तो क्या खरीद करने का मौका? खरीदने का मौका। हर बॉटम से खरीदारी। काफी देर तक ये कंफ्यूजन बना रहा, काफी देर छोड़िए, आज पूरे दिन ये कंफ्यूजन बना रहा। आज पूरे दिन ये कंफ्यूजन कभी क्लियर हुआ ही नहीं, कभी नहीं क्लियर हुआ। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, और फिर से एक मौका मिला आपको, 4 नंबर पर फिर से कॉल ऑप्शन बना लिया आपने। डाइवर्जन पे प्रॉफिट बुक। आगे जाएगा कि नहीं जाएगा बाजार? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0, 900, 950, समय 11:09, 950 हैवीली इंक्रीज हो रहा है, और 900 में भी कॉल साइड इंक्रीज हो रहा है। मतलब अभी फिलहाल 11 बजे तो नहीं जाएगा, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग करना सही है। फिर धीरे 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 मार्केट में फिर से बॉटम मिला, और चूंकि बॉटम से खरीदारी का मौका हमको कहीं छोड़ना नहीं है। बिकवाली के मैंने आपको बोला था, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि अगर ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए और रेजिस्टेंस कहीं स्ट्रांग हो जाए, तब जाके कहीं बिकवाली का कोई चांस आएगा। अदरवाइज अगर गलती से भी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिलता, तो वो कितना जबरदस्त वाला बाइंग ट्रेड होता, घर बार बेच के सब खरीद लीजिए वाला ट्रेड होता कि नहीं? घर बार बेच के सब खरीद लीजिए वाला ट्रेड होता है, अगर मिलता तो। लेकिन मिला ही नहीं। डाइवर्जन से ही पलट गया ऊपर। हाँ, डाइवर्जन से ही पलट गया ऊपर। अगर गलती से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिलता तो। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का क्या मतलब है, ये देखने के लिए आप पुरानी क्लासेस के वीडियोस देखें। हाँ, ठीक है। अब फिर क्या? 850 का डाइवर्जन, 826, 25, 825, 26। मार्केट ने 829 का लो लगाया, फिर से खरीदने का एक मौका 12:30 पर, 12:30 पर। क्यों? क्योंकि अभी भी बाजार ऐसे ही दिखाई दे रहा है। 12:20 पर चले चलते हैं, अभी बाजार ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो फिर से 26, 27, 28 पर एक फिर से खरीदने का मौका, क्योंकि फिर वो डाइवर्जन है, वही डाइवर्जन हमको मिल रहा है बार बार, तो क्यों नहीं खरीदे? रेजिस्टेंस भी अब शिफ्ट हो चुका है 18,000 पर, यानी कि अब दिख ही रहा है कि ये बाजार 18,000 की एक्सटेंशन तक जा सकता है। 18,012 पर टेक्निकली ये दिख रहा है, और बाजार अपने डाइवर्जन पर, एंड ऑफ डाइवर्जन पर, फिर से यहां पर खरीदने का मौका। 5 नंबर तक बना के मैंने ट्वीट कर दिया था, ये 6 नंबर है, 6C। ठीक है ना? 6C है, 5 नंबर तक बना के आपको किया था ना, 6C, 6C, 6C है। फिर से ट्रेड कहां तक? वापस मार्केट अपने डाइवर्जन तक। समय बहुत हो चुका है ना? अच्छा, अब क्या दिखना शुरू हो गया था जैसे जैसे समय बीतने लगा, ये देखिए 12:32 पर। सवाल आपका ये है कि बाजार 900 के ऊपर क्यों नहीं गया, या 18,000 के ऊपर क्यों नहीं गया? क्योंकि मुझे यहां पर प्रेशर बनना शुरू हुआ। इन तीनों में से सबसे ज्यादा प्रेशर 900 पर मुझे क्रिएट होना दिखाई देना शुरू हुआ, कि 900 पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और इसीलिए मैं सुबह से इस फेवर में था कि आज बाजार का दिन का हाई यही कहीं आसपास है। ट्राई किया मार्केट ने 896, 900 के आसपास का हाई लगाने का, बट मैं दिन दिन भर इसी फेवर में था, सुबह से ही इस फेवर में था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा, है ना? और वो प्रेशर दिखाई दे रहा था कि 900 पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है।
और 900 का प्रेशर बाजार को निकलने नहीं दे रहा था। वो हमको चार्ट ऑफ एक्चुअली 2.0 पर भी बहुत क्लियर दिखाई दे रहा था कि बहुत लड़ाई थी, धुआंधार लड़ाई थी, सिर्फ लड़ाई नहीं, बहुत लड़ाई थी 900 पर। कोई हार मानने के लिए तैयार था ही नहीं, कोई हार मानने के लिए तैयार था। 800 850 800 750 एकदम लगे हुए थे, लेकिन 900 पर न कॉल न पुट, दोनों में से कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं था। दोनों लगे हुए थे, दोनों की लड़ाई थी, और वो लड़ाई मार्केट को दिन भर स्ट्रगल करवाती रहेगी उसी डाइवर्सन पर आकर के, है ना। और हर बॉटम कॉल खरीदने का मौका था। हमने तो लाइव में यहां भी खरीदा था ना, कुछ लोगों ने 7C यहां भी खरीदा, सब बुक कर करके फिर खरीद रहे थे, सब बुक कर करके फिर खरीद रहे थे। यहाँ 7C करो, है कि नहीं, सही है। नहीं, मिडिल ऑफ द लाइन नहीं है अंकित जी, ये 6C डॉट टू डॉट रिवर्सल है। वहां पर एक्सटेंशन, वहां पर एंड ऑफ डाइवर्जन देखा नहीं आपने, 12:10 पर चले जाइए, 12:05, 12:05, फिल्टर, और एंड ऑफ डाइवर्जन देखिए, वो मिडिल ऑफ द लाइन नहीं है। हाउ डू यू डिसाइड, यहाँ पर देखिए, ये 12:07 का डेटा है, 850 का डाइवर्जन कितना दिखाई दे रहा है, 819, ये 826, 25, 26, 27, 28 की वैल्यू आ रही थी कंटिन्यूअसली, और मार्केट वहां गया तब हमने खरीदा, ऐसा नहीं खरीद नहीं खरीदा, ये कंटिन्यूअस वही वैल्यू आ रही थी, मिड ऑफ द लाइन नहीं है ना। शार्प फॉल क्यों आया, एक कैंडल बन गई, वो खरीदने का मौका है, एक कैंडल बन गई वो खरीदने का मौका। एक कैंडल बनी, गिरती हुई कैंडल हमारे लिए तो आज क्या थी, वरदान थी ना। आज एक गिरती, एक भी रेड कैंडल गिरती हुई हमारे लिए क्या थी, वरदान थी, सही है कि नहीं, वरदान थी। 70-300 तक मार्केट क्यों गिरेगा भाई वीकली रेंज में, पुट पुट खरीद रखे हैं क्या। वीकली रेंज अब पूरे हफ्ते में आज वेडनेसडे तक नहीं टूटी, तो थर्सडे को 7 नंबर ट्रेड तो ऐसे ही खरीद लिया था कि एक कैंडल बन गई तो चलो खरीद लो, क्योंकि रेट बनना ही नहीं है ना, रेट तो बनना ही नहीं है, तो 7 नंबर तो ऐसे ही ले लिया कि चलो रेट बन गया तो खरीद लो, है? बैंक निफ्टी में को नहीं आता विवेक जी, आता होता तो बता देता आपको। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बाजार 900 के अंदर ही क्लोज होगा, जब पूरे हफ्ते नहीं टूटा तो अब नहीं टूटेगा। अभी भी देखिए ग्लोबल मार्केट क्या दिखा रहा है, SGX निफ्टी डाउन दिख रही है 14 पॉइंट, यानी कि 875 के आसपास ही दिख रही है। तो कल जहां मार्केट खुलेगा वहीं पर रेजिस्टेंस क्रिएट होना चाहिए। आज भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ क्रिएट हो रहा है एट द एंड ऑफ द डे, देखिए एंड ऑफ द डे पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ क्रिएट हुआ है, 17,000 18,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, जो कि वीक टुवर्ड्स टॉप है, लेकिन उतना ही वीक टुवर्ड्स बॉटम भी होने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर भी वॉल्यूम अच्छी दिखाई दे रही है आपको। सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट में ओपन इंटरेस्ट यहाँ से कहीं ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, मतलब सपोर्ट कॉल साइड में कोई प्रेशर नहीं डाल रहा है, बल्कि उल्टा सपोर्ट और नीचे भागने की कोशिश कर रहा है। कॉल साइड में सपोर्ट कहीं प्रेशर नहीं डाल रहा है, और कॉल साइड में सपोर्ट के प्रेशर नहीं डालने का मतलब, इसको इसको एक तरीके से और दिखा सकता हूं मैं आपको। इसके पहले 2 फरवरी की एक्सपायरी ले लीजिए और 1 फरवरी को चले जाइए, और यहाँ पर चले जाइए आप 3:29 PM पर, यहाँ फिल्टर कर लीजिए। पिछले बुधवार को दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ देखिए सपोर्ट में ओपन इंटरेस्ट कैसा दिखाई दे रहा है। सपोर्ट में ओपन इंटरेस्ट ये इस दिन ये 1 फरवरी का डेटा है, हाँ 17,500 पर, 17,500 पर क्रिएट हो रहा है, और वो स्लाइड्स ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर 200, यहाँ भी दिखाई दे रहा है 300, इन जगहों पर दिखाई दे रहा है। वो तो बजट का दिन है, हाईली रिस्की दिन, इन जगहों पर दिखाई दे रहा है ना। लेकिन मजबूत कहाँ पर है, मजबूत है 17,500 पर। तो अगले दिन आप देखेंगे 2 फरवरी को तो वैसे ही चला बाजार। उसके पीछे वाले वीक में चले जाइए, 25 जनवरी के पहले 24 जनवरी को, तो 24 जनवरी को चाहिए, हाँ 24 को तो वेंसडे था ही, 25 को एक्सपायरी भी थी, तो इस बार 23 जनवरी को चले जाइए, एक्सपायरी के एक दिन पहले,
329 का डेटा देखिए, मतलब मार्केट बंद होने के बाद का डेटा देखिए। हाँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है। इस दिन आपको 18,000 पर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस का ओपन इंटरेस्ट नीचे प्रेशर क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ चले जाइए, देखिए 24 जनवरी को, 25 जनवरी की एक्सपायरी को, ये देखिए, ये 24 जनवरी है, ये 25 जनवरी। 25 जनवरी कहाँ से शुरू हुआ है? ये सुबह शुरू हुआ यहाँ से, यहाँ से पूरा प्रेशर क्रिएट करके नीचे में धकेल दिया, पुश कर दिया मार्केट को एक्सपायरी के दिन। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस, अरे ओपन इंटरेस्ट नीचे की तरफ प्रेशर क्रिएट किया था, और इसका सपोर्ट 18,000 पर पहले से ही था, तो मार्केट को पूरा पुश कर दिया, 18,000 के भी नीचे तक पुश कर दिया, है ना। इसी तरीके से आज क्या दिखाई दे रहा है? आज ध्यान से देखिए, निफ्टी थर्ड को, नहीं, आज का डेटा देख लीजिए, आज निफ्टी कहां दिखाई दे रही है? तो रेजिस्टेंस ने प्रेशर क्रिएट किया, आज सपोर्ट कहीं ऊपर की तरफ प्रेशर नहीं क्रिएट किया कर रहा है। रेजिस्टेंस भले ही ऊपर अपने आप में इधर उधर दिखाई दे रहा है, ये वीक टुवर्ड्स टॉप, लेकिन सपोर्ट कहीं भी ऊपर की तरफ प्रेशर नहीं क्रिएट कर रहा है, बल्कि सपोर्ट उल्टा नीचे की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे केस में मेरे को ऐसा लगता है कि बाजार जहां पर ओपन होगा वही रेजिस्टेंस होना चाहिए, कल के डेटे में जहां भी ओपन वो उसका रेजिस्टेंस ही होना चाहिए, है ना। हाँ, लोअर है पिछले वाले से। आपने कहा कि रेजिस्टेंस WTT हुआ 18,000 पर, तो मार्केट 950 के डाइवर्जन तक जाएगा, अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्सचेंज पॉइंट। तो मार्केट 18,000 के एक डाइवर्जन ऊपर जाएगा, 18,000 पर जब रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाएगा तब एक डाइवर्जन ऊपर जाएगा, है ना। कल लाइव रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। नहीं नहीं, ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन मैंने क्यों लूंगा? फ्री में चल रहा है तो काहे को लेने जाए भाई। बस यही वाले दाव छोड़ दीजिए, तो सर फिर खुलते ही बेच दे क्या है? भैया ये सब स्ट्रेटेजी क्या आपको कम पड़ रही है, जो अंधाधुंध तुक्का लगाएंगे? व्हाइट एरो का मतलब अभी हम भी सीख रहे हैं कि क्या है। चलिए, अब हम लोगों ने पिछली बार क्या बातें की थी? हम लोगों ने पिछली बार ये बातें की थी कि भैया मेरी चैट ब्लॉक हो गई है क्या? हाँ कमल खत्री जी, आपकी चैट ब्लॉक कर दी गई है। नहीं, बार बार रिफ्रेश करना जरूरी नहीं है। आज एक अलग कंडीशन था, सपोर्ट स्ट्रांग, बट मार्केट जब 850 के ऊपर जाता तब रेजिस्टेंस WTT। अरे भाई साहब, वो अलग कंडीशन थोड़े उसको बोलते हैं, अरे भैया कैसे समझाएं इनको, कैसे समझाएं प्रभु जी। जब मार्केट जब मार्केट 850 के ऊपर निकलता है तो उस दौरान इमेजिनरी लाइन अपनी जगह बदल लेती है, इसलिए इन द मनी वाला हाईलाइट होना बंद हो जाता है, और जो आउट ऑफ द मनी में हाईएस्ट रहता है वही हाईलाइट होता है। ध्यान से देखा करिए प्रभु, ध्यान से देखा करिए प्रभु जी, बहुत ध्यान से देखा करिए, ठीक है ना। फुल डे लाइव नहीं है भाई, यूट्यूब पर कम्युनिटी पे करेंगे तो इतने लोग आ ही नहीं पाएंगे। समय लगता है खान साहब। बढ़िया छापे हैं। चलिए।
तो हम लोग ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम को पिछली क्लास में देख रहे थे कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम किस तरीके से बाजार को रोकती हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हर एक स्ट्राइक प्राइस पर ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम बाजार को रोकती हैं और ये एक स्पाइरल बाइंडिंग जैसी कॉम्बिनेशन होती है। जब ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम बाजार को रोकती हैं तो ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम्स होती कैसी हैं और वो किस तरीके से बाजार को रोकती हैं, इसको हम लोगों को समझने की कोशिश करना पड़ेगा। देखिए, बाजार में स्पॉट और फ्यूचर के बीच में एक डिफरेंस होता है, जिस डिफरेंस के कारण इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है। ठीक है, और ये इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी बाजार में क्या करती है, बाजार में हर एक स्ट्राइक प्राइस पर एक्सट्रिंसिक वैल्यूज को बढ़ा देती है। एक्सट्रिंसिक वैल्यू, जिसका मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि एक्सट्रिंसिक वैल्यू हर एक स्ट्राइक प्राइस जो कि अपने कॉल साइड में मार्केट प्राइस जिस भी स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चल रही होती है उसमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों वैल्यू होती हैं, और कॉल साइड में मार्केट प्राइस जिस भी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर नहीं गई होती है उसमें सिर्फ एक्सट्रिंसिक वैल्यू यानी कि टाइम वैल्यू होती है। बाजार को अब अगर आप बड़े गौर से देखेंगे तो आपको ये टाइम वैल्यूज कॉल साइड में इमेजिनरी लाइन के नीचे बड़ी आसानी से देखने के लिए मिल जाएंगी और पुट साइड में इमेजिनरी लाइन के ऊपर बड़ी आसानी से देखने के लिए मिल जाएंगी। दीज ऑल आर एक्सट्रिंसिक वैल्यूज। ये सारी क्या है, एक्सट्रिंसिक वैल्यूज है। अच्छा, आगे की बात समझने की कोशिश करते हैं। अगली बात क्या है, अगली बात यह है कि बाजार में हर एक स्ट्राइक प्राइस पर ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम बाजार को रोकने की कोशिश करेंगे। अकेला ओपन इंटरेस्ट भी बाजार को रोक सकता है, अकेला वॉल्यूम भी बाजार को रोक सकता है। तो कुल मिलाजुला के इस बाजार का पहले तो मोटिव यानी कि मकसद समझने की कोशिश करिएगा। मार्केट इज अ फ्री मार्केट इज क्या बोल सकते हैं उसको, फ्री मूविंग ऑब्जेक्ट। फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट है बाजार, जिसको कहीं भी रोका जा सकता है अगर आप में रोकने की ताकत हो, कैपेसिटी हो। लाइट जैसा चलती है ना, लाइट कैसी होती है, सूरज से किरणें निकलती हैं तो सीधा धरती पर आती हैं। अब धरती पर क्यों आती हैं, अगर धरती बीच में नहीं होती तो दूसरा जो ग्रह होता वहां पहुंच जाती। धरती पर आती हैं तो धरती से टकराती हैं, एकदम सीधा। हमारे और आपके सामने सिंपल है, ये लाइट का बहुत साधारण एग्जांपल है। सिंपली टॉर्च जलाइए या लेजर लाइट जलाइए और लेजर लाइट जला के छोड़ दीजिए, जहां तक उसको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा वहां तक वो सीधा 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 चलता जाएगा। अब रास्ते में उसको दो तरह के ऑब्जेक्ट मिलेंगे, एक ऑब्जेक्ट जो उसको रिफ्लेक्ट कर दे और दूसरा ऑब्जेक्ट जिससे आर पार होके वो गुजर जाए। सही है, लेजर लाइट जब आप जलाएंगे, लेजर लाइट जानते हैं ना सभी लोग, लेजर लाइट जब आप जलाएंगे जो एकदम सीधी चलती है, जो अपने क्लास में लिया रहता हूं, लेजर लाइट जब आप जलाएंगे तो लेजर लाइट के पास दो ऑब्जेक्ट्स वो करने का तरीका होता है, दो चीजें होती है। एक एकदम वो या तो जिस ऑब्जेक्ट पे टकराए वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाए, और दूसरा जिस ऑब्जेक्ट पर टकराए उसको पार करके निकल जाए। तो काइंड ऑफ दैट द मार्केट इज ऑल्सो दैट लेजर लाइट, वही लेजर लाइट बाजार भी है। चलता रहेगा जब तक या तो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करवा दिया जाए या तो वहीं रोक के कंसोलिडेट ना कर दिया जाए। रिफ्लेक्ट कर देगा यानी कि वापस चला भेज देगा बाजार को, रोक के कंसोलिडेट कर देगा वहीं दिखाई देने लगेगा, या फिर उसको आर पार करके निकल जाएगा, और ये रिफ्लेक्शन का काम करते कौन है, ये रिफ्लेक्शन का काम करते हैं ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम। तो इन दोनों की आपस में साठगांठ है, ये दोनों क्या कहते हैं कि भाई, ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम क्या कहता है कि भाई जाकर तुम बाजार को उस स्ट्राइक प्राइस पर रोको, मैं आ रहा हूं, अगर मैं नहीं पहुंच पाया तो भी तुम रोकना, और अगर वॉल्यूम नहीं पहुंच पाया तो ओपन इंटरेस्ट जाके पहुंच जाता है, कहता है कि चलो ठीक है मैं रोकता हूं, तुम जल्दी से आओ मेरे पास। तो दोनों की आपस में बेहद अच्छी सामंजस्य है और दोनों आपस में बेहद दोस्ती से घुल मिल के रहते हैं, लेकिन इनके अपने अपने अंदाज हैं, अपने अपने तरीके हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन की बात करूं तो आप सभी के पास लिख के रखा होगा, नहीं भी लिख के रखा होगा तो मैं दे देता हूं आपको कि क्या होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का डेफिनेशन, जो कि मेरा बनाया हुआ है हमारे लिए। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है, इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से कॉल साइड में, इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से कॉल साइड में छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते वक्त सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या फिर सबसे बड़ी वॉल्यूम, इनमें से जो भी पहले मिल जाए, या कह लें कि इनमें से जो भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब हो कॉल साइड में, वही रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है,
कॉल साइड में वही रेजिस्टेंस कहलाता है। ये हिंदी वाला हो गया। इंग्लिश वाला, फ्रॉम द पेयर ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस ऑन द इमेजिनरी लाइन, स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉलर स्ट्राइक प्राइस ऑन द कॉल साइड, going towards out of the money, the largest open interest or the largest volume, whichever is found first, or say whichever is nearer to the imaginary line, is called resistance on call side. ये resistance on call side कहलाता है। अच्छा, तो ये तो डेफिनेशन हो गई, ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। सपोर्ट की डेफिनेशन क्या हुई? सपोर्ट की डेफिनेशन पुट साइड की तरफ होती है। इमेजिनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस से जोड़ी से शुरू करते हुए, इमेजिनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से पुट साइड में बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते वक्त सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या फिर सबसे बड़ी वॉल्यूम, इनमें से जो भी पहले मिल जाए, या कह लें कि इनमें से जो भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब हो, जो भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब हो, पुट साइड में सपोर्ट कहलाता है। पुट साइड में सपोर्ट कहलाता है। चलिए, तो इसको इंग्लिश में भी समझ लेते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस ऑन द इमेजिनरी लाइन, from the pair of strike prices on the imaginary line, starting from the higher strike price on put side and going towards out of the money, the largest open interest or the largest volume, whichever is found first, or say whichever is closer to the imaginary line, is called support on the put side. तो ये तो कहने वाली बातें हो गई थ्योरी वाली, लेकिन थ्योरी से अगर समझ में आ जाता तो फिर काहे को, क्या बात है। तो इसको हमको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। वॉइस अगर आपको नहीं आ रही है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में संपर्क करें। चलिए, तो इस तरीके से जब आप देखेंगे तो यहां पर अब ध्यान से देखिए, डेफिनेशन में लिखा हुआ है इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी है 850 और 900। इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से समझने की कोशिश करेंगे। कैसा होता है समझिएगा, कैसा होता है समझिएगा। ये ऐसा दिखाई देता है आपको कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हिस्टोरिकल डेटा में चलते हैं और हिस्टोरिकल डेटा में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आज बात करते हैं हम लोग कि कैसा दिखाई देता है हमको सपोर्ट या रेजिस्टेंस। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बेहद ध्यान से। हम लोग आज के दिन में रैंडम टाइम पर सुबह से लेकर दोपहर तक कई सारे स्लाइड्स में सपोर्ट या रेजिस्टेंस को देखने की कोशिश करेंगे। ये सुबह पहला 9:17 9:17 AM का स्लाइड है, बेहद ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा हुआ है, क्या बोला गया है? 8 फरवरी क्या बोला गया है? इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से, अब इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी इस समय में क्या है? 750 और 800। तो 750 और 800 में से 750 से शुरू करते हुए, कॉल साइड में छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते वक्त, मतलब यहां से शुरू करेंगे और इस तरफ चलेंगे, सबसे पहले जो मिल जाएगा। अब आप मुझे बताइए, हाईएस्ट वॉल्यूम क्या दिखाई दे रही है? हाईएस्ट वॉल्यूम दिखाई दे रही है 55,000। हाईएस्ट वाई क्या दिखाई दे रही है? हाईएस्ट वाई दिखाई दे रही है 2,30,000। अब बताइए पहले कौन मिला? 5,000 मिला या पहले 2,30,000 मिला? कौन मिल गया पहले, ये बता दीजिए आप मुझे। पर पहले वॉल्यूम मिल गई या पहले वाई मिल गई? पहले वॉल्यूम मिल गई। हम चले, जैसे ही 750 से पूछे कि भाई 750 क्या तुम्हारे पास हाईएस्ट वाई या वॉल्यूम है क्या? 750 कहता है नहीं, मेरे पास नहीं है, जाओ 17,800 से पूछो। तो हम जाते हैं 17,800 से पूछते हैं, 17,800 क्या तुम्हारे पास हाईएस्ट वाई या हाईएस्ट वॉल्यूम है क्या? 17,000 कहता है जी हाँ मेरे पास हाईएस्ट वॉल्यूम है। तो हम कहते हैं अच्छा चलो तुम ही मेरे रेजिस्टेंस हो, मैं आज वॉल्यूम को ही रेजिस्टेंस मानूंगा, क्योंकि तुम मुझे सबसे पहले वो व्यक्ति हो जो मिल गए, जो कहता है कि हाँ मेरे पास कुछ तो हाईएस्ट है। आई बात समझ में?
जो कहता है कि मेरे पास कुछ तो हाईएस्ट है। इसी तरीके से पुट साइड में बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किससे पूछेंगे? सबसे पहले हम पूछेंगे 17,800 से कि भाई 17,800 क्या तुम्हारे पास हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट या हाईएस्ट वॉल्यूम है क्या? तो 17,800 कहता है नहीं भाई साहब, हमारे पास नहीं है, हम बड़े गरीब आदमी है। 750 से पूछेंगे कि 750 तुम बताओ तुम्हारे पास कुछ है? 750 बोलेगा ना भैया हमारे पास कुछ नहीं, आगे बढ़ो। 700 पूछेंगे कि 700 क्या तुम्हारे पास हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम है? 700 कहते हैं, कहेगा जी हाँ मेरे पास हाईएस्ट वॉल्यूम है। हम कहेंगे अरे वाह क्या बात है, चलो फिर तुम ही हमारे सपोर्ट। तो हमको रेजिस्टेंस सपोर्ट ऐसे मिला, आया समझ? तो रेजिस्टेंस किस चीज का? 17,800 पर वॉल्यूम का, और सपोर्ट किस चीज का? 17,700 पर वॉल्यूम का। क्यों वॉल्यूम का? क्योंकि वो हमको पहले मिला। चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं और अगली स्लाइड में देखने की कोशिश करते हैं। अगली स्लाइड में भी हमारे पास सेम स्टोरी है। हम फिर चले तो हमको फिर से वॉल्यूम ही मिला, तो हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस सेम है। नेक्स्ट स्लाइड, फिर से सपोर्ट रेजिस्टेंस सेम है। नेक्स्ट स्लाइड, फिर से सपोर्ट रेजिस्टेंस सेम है। नेक्स्ट स्लाइड, फिर से सपोर्ट रेजिस्टेंस सेम है। सभी स्लाइड्स में हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस सेम ही है, 17,700 पर वॉल्यूम। अब जब हम 17,000, इसके पहले वाली स्लाइड में चलते हैं, इसके भी पहले वाली स्लाइड में चलते हैं। अब जब हम इस स्लाइड में आते हैं, अब जब हम चलते हैं फिर से कॉल साइड और पुट साइड में, तो जैसे ही हम कॉल साइड में चलते हैं तो हम सबसे पहले, अभी इमेजिनरी लाइन तो 750 और 800 के बीच में ही है, तो जैसे ही हम चलते हैं हम पूछते हैं 750 से, तो 750 कहता है नहीं। 800 से पूछते हैं तो कहता है मेरे पास वॉल्यूम है, तो इसलिए रेजिस्टेंस तो 800। पुट साइड में चलते हैं तो 800 से पूछते हैं तो वो कहता है मेरे पास कुछ नहीं। 750 से पूछते हैं तो वो कहता है मेरे पास कुछ नहीं। 700 से पूछते हैं तो वो कहता है मेरे पास वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों हैं। अब कहते हैं क्या बात है भाई, अभी तक तो तुम्हारे पास सिर्फ वॉल्यूम था, अब वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट दोनों हो गए। चलो ठीक है, अब हम दोनों का सपोर्ट मानेंगे। पहले हम सिर्फ वॉल्यूम का सपोर्ट मान रहे थे, अब हम दोनों का सपोर्ट मानेंगे। हम कहेंगे सपोर्ट 17,700, वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट बोथ, दोनों का मानेंगे। चलिए बहुत बढ़िया बात है, आगे की स्लाइड्स में चलते हैं। अभी तक इमेजिनरी लाइन 750 और 800 के बीच में, इस बात का ख्याल हमको रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आगे की बात में भी यही बात है, आगे इससे ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ इससे ज्यादा यहां पर है। अब इसके ठीक पीछे की स्लाइड में जो हमारा इमेजिनरी लाइन 750 और 800 के बीच में था, अब वो इमेजिनरी लाइन 800 और 850 के बीच में हो गया। अब हम क्या 750 से पूछना छोड़ देंगे, क्योंकि 750 के पास तो हाईएस्ट था नहीं, और वैसे भी 750 इन द मनी आ गया। तो इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से बड़ी वाली छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए कॉल साइड में, अब फिर हम सबसे पहला किससे पूछेंगे? अब हमने सबसे पहला पूछा भाई साहब 800, आप बताइए आपके पास क्या है? उन्होंने बोला मेरे पास वॉल्यूम है। मैंने कहा ठीक है, आप ही हमारे रेजिस्टेंस है, वॉल्यूम का रेजिस्टेंस। क्या? अब ठीक है, आप ही हमारे रेजिस्टेंस है, वॉल्यूम का रेजिस्टेंस। और पुट साइड में अब हम 850 से भी पूछना शुरू कर देंगे। पहले हम सिर्फ 800 से पूछ रहे थे, पुट साइड में अब हम 850 से भी पूछेंगे। 850 कुछ है? बोला नहीं। 800 कुछ है? बोला नहीं। 750 कुछ है? बोला नहीं। 700 कुछ है? हाँ, वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट दोनों। तो सपोर्ट दोनों का, रेजिस्टेंस सिर्फ वॉल्यूम का। चलिए आगे की बात करते हैं। अब हमको यहां पर नेक्स्ट स्लाइड में चलो। नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे की बात करते हैं, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, और आगे बढ़ते जाते हैं। अभी तक तो सेम सिनेरियो दिख रहा है। अब देखिए यहां पर, अब हमारा ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का, अरे इमेजिनरी लाइन की जोड़ी कहां है? 800, 800 और 850 के बीच में। तो कॉल साइड में 800 से पूछेंगे, वो बोलेगा मेरे पास सबसे बड़ी वॉल्यूम है। हम बोलेंगे चलो बढ़िया बढ़िया, तुम हमारे लिए रेजिस्टेंस हो। पुट साइड में 850 से पूछना शुरू करेंगे, वो बोलेगा नहीं। 800 से जैसे ही पूछेंगे वो बोलेगा हाँ अब मेरे पास सबसे बड़ी वॉल्यूम है। तो हम कहेंगे अच्छा तुम्हारे ही पास है तो 700 तक हम क्यों जाएं? जब तुम्हारे पास अवेलेबिलिटी है तो हम तुम्ही को सपोर्ट मानेंगे ना। तो अब मेरे लिए क्या सपोर्ट हो गया? अब मेरे लिए सपोर्ट 800 हो गया। तो सवाल ये उठता है कि 800 होने से पहले क्या हमको इंडिकेशन आया था कि हाँ ये सपोर्ट 700 से 800 हो जाएगा? अगर सपोर्ट 700 पर था, पीछे की स्लाइड्स में वापस चलते हैं, पीछे की स्लाइड्स में, प्रीवियस स्लाइड्स में हम लोग वापस चलते हैं और प्रीवियस स्लाइड्स में वापस जाके देखने की कोशिश करते हैं। जब हमने बहुत शुरू में देखा
सुबह में जब हमने देखा कितने बजे 9:23 AM पर, तो 9:23 AM पर हमको ये सपोर्ट ऐसा दिखाई दे रहा था कि एकदम ये बाजार अगर नीचे गिरा तो 700 पर जाके रुकेगा। सुबह 9:23 पर अगर बाजार नीचे गिरता तो कहां जाके रुकता? 700 के नीचे जाके रुकता। क्यों? क्योंकि वहां पर हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 925 पर ये सपोर्ट ने कहा कि भैया ये देखो कि अगर मार्केट यहां इतना ऊपर चला हुआ है, अगर ऊपर नीचे गिरा तो 100 पॉइंट नीचे गिर जाएगा। तो सपोर्ट ने कहा एक काम करो, चलो जाओ यहां तैयारी करो 800 पर, यहां पर तैयारी करो, कुछ सेना बनाओ, कुछ पब्लिक बनाओ, कुछ लोगों को ट्रेड करवाओ। और वो ट्रेड की तैयारी कब से शुरू होती चुकी थी? और पहले से हो गई थी। कब से हो गई थी? देखिए, ये देखिए इस स्लाइड में देखिए, ओपन इंटरेस्ट ही ये सारी तैयारी करवाता है। ओपन इंटरेस्ट इज द किंग। पहले उसने 750 पर कुछ ओपन इंटरेस्ट जनरेट करने की कोशिश की, फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही थोड़ा और समय बीता, फिर उसने कहा नहीं 750 नहीं, एक काम करो 800 पर ओपन इंटरेस्ट जनरेट करो। यानी कि 800 पर कुछ वॉल्यूम क्रिएट करवाओ, जिससे क्या होगा? जिससे अगर बाजार नीचे गिरेगा तो हमको ये डर नहीं रहेगा कि कम से कम 800 के भी नीचे गिर जाएगा, नहीं तो ऐसे तो 700 पर आके रुकेगा। तो उसने तैयारी शुरू करवाई कि भाई जाओ वहां पर थोड़ी पब्लिक को लेकर के आओ, थोड़ा ओपन इंटरेस्ट बढ़ाओ, थोड़ी वॉल्यूम्स क्रिएट करो, और चलो इन रेजिस्टेंस वालों को खदेड़ के भगाते हैं बाहर, दूर भगाते हैं यहां से। अगली स्लाइड्स आगे बढ़ती चली गई। अब ये येलो कलर जो हमको पहले ही इंडिकेट कर चुका था 923 पर, वो और डार्क होना शुरू हो गया। जैसे जैसे वो डार्क होना शुरू हो रहा है, उसके रंग के गाढ़े होने के साथ उस सपोर्ट की मजबूती बढ़ने की संभावनाएं बढ़ती चली जा रही। जैसे जैसे कलर डार्क होता चला जा रहा है, वैसे वैसे सपोर्ट मजबूत होता चला जा रहा है। यानी कि जो बाजार 700 पर गिर के रुकने वाला था, अब वो बाजार ये तैयारी कर रहा है कि इस बाजार को 800 से ही नीचे नहीं गिरने दिया जाएगा, या 800 के एक्सटेंशन पर रोक लिया जाएगा सपोर्ट साइड में। जो लोग वहां 700 पर खड़े थे, अब उन्होंने 800 पर अपनी तैयारी कर ली है। और जैसे ही 800 पर, अभी नंबर्स, इनके अंदर के नंबर्स को पढ़िए, 4,55,000 क्यों ब्लू है? क्योंकि वो सबसे बड़ा है। 424 क्यों येलो है? क्योंकि वो सेकेंड हाईएस्ट है। राजा तो राजा होता है, ब्लू कलर का कपड़ा पहन के बैठा है, और ब्लू कपड़ा उसको मिलेगा जो राजा रहेगा। 800 को चूंकि भेजा गया है कि भाई 800 जब राजा बनने की प्रोसेस में होगा, तो सबसे पहले उसका काम है उसको येलो कपड़ा दिया जाएगा। फिर अगर उसने काम अपना कंप्लीट कर लिया तो उसको ब्लू कपड़ा मिल जाएगा। और येलो कपड़ा किसको दे दिया जाएगा? जो पहले काम में लगा हुआ था, उसके ठीक पहले, जो राजा था। क्योंकि जैसे ही 800 हाईएस्ट होगा, ये अपने आप में हाईएस्ट होगा, ऑटोमेटिकली दूसरा वाला सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा ना। क्योंकि जैसे ये 455,992 है, तो 992 है, ब्लू है, और 906 क्यों है? क्या है? येलो है। तो जैसे ही 492 से ये 493 अगर येलो वाला हो गया, तो ये ब्लू हो जाएगा। तो सेकंड हाईएस्ट क्या हो जाएगा? सेकंड हाईएस्ट 700 वाला हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली दोनों का कलर आपस में क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा। देखिए अगली स्लाइड में, देखिए कितने का डिफरेंस रह गया है? 20,000 का डिफरेंस दोनों में रह गया है। उसकी अगली स्लाइड में देखिए अगले 2 मिनट में क्या हुआ। अब 820 और 97 6,000 का डिफरेंस रह गया है। और अगली स्लाइड में देखिए क्या हुआ, ये देखिए अब बदल गया। 2 मिनट में कहानी बदल गई। अब सबसे हाईएस्ट कौन हो गया? 528। अब मुझे एक चीज बताइए, बस एक सवाल का जवाब दीजिए। जो मार्केट पहले 700 तक जाके रुकने वाला था, उसको ये तैयारी करवाई गई कि भाई जाओ 800 पर तैयारी करो, 800 पर बहुत सारा वॉल्यूम जनरेट करो, 800 पर 800 पर बहुत सारे लोगों को तैयार करो, ताकि वो इंश्योर कर पाए कि बाजार जो है कि 800 से नीचे न गिरने पाए। वो तैयारी पूरी हुई, वॉल्यूम बहुत सारी जनरेट हुई, और वहां पर एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट हो गया। लेकिन जैसे ही सपोर्ट क्रिएट हुआ, ऑटोमेटिकली चूंकि सॉफ्टवेयर में ऐसा फीड है कि सेकेंड हाईएस्ट येलो कलर का दिखना चाहिए, तो हमको सेकेंड हाईएस्ट येलो कलर का दिखने लगा। तो क्या इस सेकेंड हाईएस्ट का ये मतलब हुआ कि ये 800 वाले ये चाहते हैं
कि बाजार यहां से नीचे गिर जाए और 700 पर जाके रुके। क्या इसका ये मतलब हुआ? क्या इसका ये मतलब हुआ? नहीं हुआ ना। लेकिन अगर सपोज करिए आप सुबह से बाजार नहीं देख रहे होते और ऑल ऑफ सडन यहां आके एकदम से जंप करके कूद के आते बाजार में, कहते कि हम देख रहे हैं बाजार, तो आपको क्या लग सकता था? प्रथम दृष्टया, पहली नजर में दोनों में से कोई बात लग सकती थी। पहली नजर में हो सकता है आपको यह लगता कि ये यहां से यहां आया है या फिर ये यहां से आया है। सही है ना? दोनों में से कोई बात लग सकती थी। तो उस बात का क्लियरेंस कैसे होगा? उस बात का क्लियरेंस कैसे होगा? उस बात का क्लियरेंस कैसे होगा? उस बात का क्लियरेंस ना, उस बात का क्लियरेंस सिंपली, अगर आप बाजार में लेट इंटर करते हैं, देर से बाजार देखना शुरू करते हैं, तो सीधा सीधा आपको क्या करना है? तुरंत ही जाना है 9:15 से हिस्टोरिकल डेटा प्ले करके देखना शुरू कर देना है। 5 मिनट में दिख जाएगा सब कुछ कि क्या हुआ है, पूरा इतिहास भूगोल निकल जाएगा। आई बात समझ में? अगर आप किसी दिन इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान लेट मार्केट में इंटर करते हैं तो तुरंत ही आपको 9:50 से सबसे पहला काम, कहीं जाते हैं किसी दुकान पे, सुबह के टाइम पहुंच गए, कस्टमर हैं आप, जैसे ही पहुंचे दुकान वाला भी उसी समय इंटर किया है, तो आप भले ही कितना भी जरूरी सामान लेने के लिए आए हुए हो, कितना भी आपको जो अर्जेंसी हो और कितना भी आप महंगा सामान खरीदने के लिए आए हुए हो, अगर दुकान वाले ने पूजा पाठ शुरू कर दिए तो पहला काम वो क्या करेंगे? पहला काम वो भाई साहब अपना पूजा कंप्लीट करेंगे, फिर बोलेंगे अब बताइए क्या चाहिए। फिर बोलेंगे अब बताइए क्या चाहिए। तो आप लेट आ रहे हैं तो आपका क्या काम है? पहला काम हिस्टोरिकल डेटा देख ले, फिर बोलिए निफ्टी से अब बताओ किधर चलोगी है? फिर बताइए, फिर निफ्टी से बोलिए कि आप बताओ किधर चलोगी। तो पूरा का पूरा हिस्टोरिकल डेटा देखना बेहद 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 जरूरी है। नहीं तो आपको फिर कभी क्लियर पूरे दिन नहीं समझ में आ सकता कि किधर जा रहा है ये बाजार। सही है ना? पूरे दिन नहीं समझ में आ सकता कि किधर जा रहा है ये बाजार। तो बेहद जरूरी है कि पहला काम उसके हिस्टोरिकल डेटा को देखें, तो जाके हमको पता चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की कोशिश नहीं, नहीं शॉर्टकट मत मारिए। ओपन इंटरेस्ट देख लो, फलाना से देख लो, हो सकता है ओपन इंटरेस्ट यहां से यहां चला गया हो सकता है ओपन इंटरेस्ट यहां से यहां जा चुका है और अब वॉल्यूम जाने की तैयारी कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता क्या? ऐसा नहीं हो सकता क्या? प्रथम दृष्टया आप इसको देखेंगे तो कोई नहीं बता सकता। नो वन कैन टेल, कोई भी नहीं बता सकता। मैं भी नहीं बता सकता क्या हुआ है जब तक मैं हिस्टोरिकल नहीं देख लूंगा, है ना? हो सकता है ये यहां से यहां शिफ्ट हुआ है। कंपेयर वैल्यू से भी, कंपेयर वैल्यू से भी, परसेंटेज से भी नहीं बता सकते आप देख के। कैसे पता चलेगा? हो सकता है यहां से यहां जाने की तैयारी कर रहा है 98। मैंने बोला ना कोई शॉर्टकट नहीं। नहीं मतलब नहीं, मैं खुद देखता हूं, मैं खुद देखता हूं। मैं खुद देखता हूं। सिन्हा साहब बस उतने में ही रह जाइएगा, बस इतना सा है संसार। ठीक है, लेकिन देख के समझना क्या है? लेकिन देख के समझना यही है कि सपोर्ट यहां से यहां शिफ्ट हुआ है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब आगे की बात करते हैं, अगली स्लाइड्स में देखते हैं। अभी भी क्या, अब सपोर्ट हमारा क्या हो गया? अब हम 850 से देखना शुरू कर रहे हैं। अब हमारे लिए सपोर्ट हो गया 800। किस चीज का सपोर्ट? वॉल्यूम का सपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। अभी मार्केट में क्या डिसीजन दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है कि बाजार 800 से ऊपर कहीं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि 800 पर रेजिस्टेंस है। आगे आगे के नियमों को जब हम पढ़ेंगे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी की, तो हमको पता चलेगा कि 850 से ऊपर कहीं नहीं जा सकता एक्चुअली। जब हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के नियमों को पढ़ेंगे आगे, तो हमको पता चलेगा कि 850 से ऊपर एक्चुअली में यह बाजार कहीं नहीं जा सकता। अब हमको यहीं से पता है कि यह बाजार 850 के ऊपर जा सकता है, और जब भी बाजार 850 के ऊपर जाएगा तो इसकी इमेजिनरी लाइन हमको यहां दिखाई दे। मेरा रेजिस्टेंस 800 है, उस रेजिस्टेंस के
कारण ये बाजार 850 के ऊपर जा सकता है। किसके कारण जा सकता है? किसके कारण जा सकता है? 850 के ऊपर इस रेजिस्टेंस के कारण जा सकता है। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता तो क्या बाजार 850 पर ही रुक जाता? अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता, सपोज करिए रेजिस्टेंस यहां होता 18,000 पर होता, तो क्या बाजार 850 पर ही रुक जाता? अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता तो क्या बाजार 850 पर ही रुक जाता? नहीं ना। कहां तक जाता? कहां तक जाता? 18,000 तक जाता। 18,000 तक जाता। लेकिन चूंकि 17,800 ही रेजिस्टेंस है, इसलिए ये बाजार 850 के डाइवर्जन तक जा रहा है। सही है ना? क्यों जा रहा है? क्योंकि 17,800 रेजिस्टेंस है, इसलिए जा रहा है। ये बात समझ में आ गई सबको? क्योंकि 17,800 रेजिस्टेंस है, इसलिए बाजार 850 तक ही रुक रहा है। ये बात सबको समझ में आ गई? अब इस बात को ख्याल रखिएगा जब आगे की स्लाइड्स आएंगी तब। जब इस बात को ख्याल रखिएगा, जब आगे की स्लाइड्स आएंगी तो इस बात को ख्याल रखिएगा, भूलिएगा मत। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और अगली स्लाइड में 837, और अगली स्लाइड में, और अगली स्लाइड में, और अगली स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड एंड द लास्ट नेक्स्ट वन। अब जैसे ही ये स्लाइड आई, मार्केट पहुंच गया 856 पर। इमेजिनरी लाइन कहां आ गई? इमेजिनरी लाइन यहां आ गई। लाइव मार्केट में आपको ये ब्लू कलर दिखना बंद हो जाएगा, ये नहीं दिखेगा ब्लू कलर का, ये गायब हो जाएगा इसका कलर। लाइव मार्केट में अब आपको ब्लू कलर कौन सा दिखेगा? इसमें से, क्योंकि हमारा डेफिनेशन क्या है, 850 से लेकर के शुरू करिए देखना, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या फिर सबसे बड़ी वॉल्यूम ढूंढिए तो आपको ये वाली दिखाई देगी, आपको रेजिस्टेंस 18,000 दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और सेकेंड हाईएस्ट कौन सा है? सेकेंड हाईएस्ट इसके एवज में सेकेंड हाईएस्ट 17,54,000 है, और मार्केट आपको ऐसा कुछ दिखाई देने लगेगा। तो बताइए मुझे, क्या ये रेजिस्टेंस बदल गया? क्या ये रेजिस्टेंस बदल गया? क्या बहुत सारे लोग इसी बात में कंफ्यूज रहते हैं कि रेजिस्टेंस बदल गया था सर। अभी किसी ने इसी बात से शुरुआत की थी ना कि सर पता नहीं क्या हुआ था, जब मार्केट 50 के ऊपर चला गया था तो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम हो जा रहा था। क्या ये रेजिस्टेंस बदल गया? वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया क्या? हाँ, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखने लगेगा। येलो कलर बनाया है ना? नहीं बदला ना। क्यों नहीं बदला? क्योंकि हमने ही तो ये डिसाइड किया है कि ये मार्केट ऊपर किसके कारण आया है। ये मार्केट ऊपर इस 17,800 के रेजिस्टेंस होने के कारण आया है, और यहां से ये लौट के चला जाएगा। नहीं बदला है रेजिस्टेंस। आई बात समझ में? बिल्कुल नहीं बदला है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस 17,800 ही है। ये मार्केट ऊपर 850 के ऊपर आया है, जो आप थोड़ी देर पहले सोच रहे थे कि वहां जाएगा, वही काम करने आया है बाजार। और कुछ करने आया है क्या? और कुछ करने नहीं आया है। जो आप सोच रहे थे वही काम करने आया है ये बाजार। इसके ठीक पीछे की स्लाइड में अगर आप बाजार को देखेंगे, इसके ठीक पीछे की स्लाइड में, तो इसके ठीक पीछे की स्लाइड में आप यहां पर ध्यान से देखिए, आपका रेजिस्टेंस 17,800 है, लेकिन चूंकि आपने ये तय किया है कि इस बाजार को 850 के डाइवर्जन तक जाना चाहिए, इसलिए ये बाजार 850 के डाइवर्जन तक जाएगा। अभी चूंकि इस स्लाइड में मार्केट प्राइस क्या चल रही है, इस स्लाइड में चूंकि मार्केट प्राइस, इस स्लाइड में चूंकि मार्केट प्राइस 17,846 चल रही है, इसलिए इमेजिनरी लाइन हमको 800 और 850 के बीच में दिखाई दे रही है। लेकिन हमको यह बात पता है कि जैसे ही मार्केट प्राइस 50 के ऊपर जाएगी, इमेजिनरी लाइन यहां आ जाएगी, और इमेजिनरी लाइन यहां आ जाएगी तो सॉफ्टवेयर अपने दिए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार यहां से हमको रेजिस्टेंस दिखाना शुरू कर देगा, एक इमेजिनरी लाइन, एक स्ट्राइक प्राइस नीचे से। ऐसे केस में वो इस 10,48,000 को भूल जाएगा, लेकिन हमको इसको नहीं भूलना है, क्योंकि हमको इसको नहीं भूलना है। क्यों नहीं भूलना है? क्योंकि इसी के कारण तो वो रुक रहा है बाजार। अगर ये नहीं होता तो नहीं रुकता ना। अभी आप ही ने कहा ना कि अगर ये हाईएस्ट नहीं होता तब तो बाजार 18,000 तक चला जाता। आप ही ने कहा था ना कि अगर ये हाईएस्ट यहां पर नहीं होता तो बाजार कहां तक चला जाता? तो बाजार 18,000 तक चला जाता ना। तो ये रुक क्यों रहा है 850 के डाइवर्जन पर? क्योंकि वो हम लोग समझेंगे अजमत राजा जी, आपको पीछे क्लासेस देखनी पड़ेंगी, आगे समझेंगे। क्योंकि सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, इसलिए एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा निकलेगा ये बाजार। क्योंकि सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, इसलिए एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा निकलेगा बाजार। तो एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा गया तो वहां पर हमको कंफ्यूज होने की जरूरत है क्या?
क्या वहां पर हमको कंफ्यूज होने की जरूरत है? नहीं। अब आगे से नहीं होंगे ना। ये डाउट क्लियर हुआ? किसका किसका क्लियर हुआ आज? आज किसका किसका ये डाउट क्लियर हुआ? ये वाला डाउट रहता है ना आपको कई बार। अब आगे नहीं होगा ना? अब आगे नहीं होगा ना ये वाला डाउट? चलिए, तो वो हाईएस्ट है इस कारण से तो बाजार आया ऊपर और आकर के नेक्स्ट स्लाइड्स में देखिए ध्यान से, अगली स्लाइड्स में वापस नीचे चला आया। 870 तक गया था, 870 तक जाने के बाद फिर वापस नीचे चला आया। फिर वापस जैसे ही नीचे आया, फिर वापस मार्केट जैसे ही नीचे आया, इस बार नीचे बाजार के पहुंचने पर हमको क्या पता चलता है? इस बार जब बाजार नीचे पहुंचा तो हमको यह पता चला कि भैया ये रेजिस्टेंस भी अलग तैयारी में लग गया। कौन सी तैयारी में लग गया? जैसे सपोर्ट लग गया था वैसे ही ये रेजिस्टेंस भी किस तैयारी में लग गया? वैसे ही ये रेजिस्टेंस भी अब इस तैयारी में लग गया कि भाई हम, क्योंकि अब इतनी देर से सपोर्ट इसको परेशान कर रहा है ना, छेड़ रहा है उसको। क्या छेड़ रहा है सपोर्ट? सपोर्ट पहले उसको खिसका के ले आया यहां से यहां 700, पहले बोला 700 तक चलो ठीक है तुम ट्रेवल कर लेना, फिर बोलता है 800। अब रेजिस्टेंस के लिए नीचे जाने के लिए कहीं जगह ही नहीं मार्केट को दे रहा है सपोर्ट। तो जब सपोर्ट मार्केट को नीचे जाने की जगह नहीं दे रहा है तो ये रेजिस्टेंस वाले लोग कहे कि चलो ठीक है फिर चलना, हटो यहां से, छोड़ो सेना, हटाओ। अब क्या करें, हम नहीं नीचे जाने दे रहे तो फिर बाजार को फिर ऊपर लेके चलते हैं। अब मरता ने क्या करता, वो बोले चलो अच्छा आगे जाके तैयारी करो। कहाँ तैयारी करे साहब? वाई से पूछे तो वाई कहा कि जहां मैं खड़ा हूं यहीं तुम लोग आ जाओ, इधर ही रोकेंगे, 18,000 पे रोकेंगे। और फिर इस वाई ने क्या किया, बोला कि जहां मैं खड़ा हूं वहां तुम लोग वॉल्यूम को भी लेके आ जाओ। तो वाई यहीं पर वॉल्यूम को बुलानी शुरू कर दी कि चलो ठीक है 18,000 पर ही रोक लिया जाएगा बाजार को। लेकिन वाई ने एक बात और किया, चलो ठीक है 18,000 तो आएगा तो आएगा, एक ट्राई 17,900 को भी लगा दो रास्ते में, यहां पर भी थोड़ी वाई भेजते रहो और कोशिश रही तो 900 पर रोक लिया जाएगा। और 900 पर नहीं रोक पाए तो 18,000 तो है ही, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम है जितनी जल्दी बाजार को रोक लो उतना अच्छा, और सपोर्ट का काम है जितनी जल्दी बाजार को रोक लो उतना अच्छा। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और ये बाजार चूंकि अब यहां पर जाने के लिए तैयार है 18,000 तक, ये रास्ता तो दे दिया है, लेकिन चोरी से इसने, यहां देखिएगा 6,978 को, 1023 तक तो अभी रेजिस्टेंस कुछ नहीं सोच रहा है। लेकिन आप 1023 के बाद 1025 से देखिए, 6,000 से कितना हो गया, 8,700 हो गया। 1025 का 27, 1027 8,700, 1029 14,000, सॉरी 10,000, 8,700 से कहां पहुंच गया 10,000, 1031 10,000 से कहां पहुंच गया 12,000। यानी कि चोरी से यहां पर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कुछ और किया जा रहा है कुछ और। दिखाया ये जा रहा है इन सपोर्ट वालों को कि भाई हमने तो 18,000 तक रास्ता दे दिया है, लेकिन चोरी 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 यहां पर भी जंग लड़ने की तैयारी की जा रही है। 12,000, 12,000 से 15,000, 15,000 से 16,000, 16,000, 16,000 से 17,000, 23,000, 23,000, 23 से 32,000, 32 से 37,000, 37 से 37,000, 35,000, 37,786। अब देखिए, अब यहां पर ये दिखने लगा कि पूरी की पूरी जितनी स्ट्राइक प्राइसेस लिखी हुई हैं उन स्ट्राइक प्राइसेस में से सबसे ज्यादा ओआई ने हमला इसी स्ट्राइक प्राइस पर भेजा किया है, सबसे ज्यादा हमला। क्यों किया है? ताकि यहां पर एक अच्छी वॉल्यूम जनरेट की जा सके। और ये जो बाजार 18,000 तक ये सपोर्ट वाले सपना देख रहे हैं कि भैया 18,000 तक चला जाएगा बाजार, इनके सपने को, इनकी जो कोशिश है, इनकी पूरी कोशिश को नेस्ते नाबूद कर दिया जाएगा 900 पे बाजार को रोक के, 900 पर रोक के उनका पूरा सपना चूर चूर कर देंगे। सपना चूर चूर कर देंगे। कहां चूर चूर कर देंगे? इसी 900 पर रोक के चूर चूर कर देंगे। तुम लोग करते रहो तैयारी, तुम लोग सोचते रहो कि हम 18,000 पर जा रहे हैं। ये तैयारी चल रही है 37,000, 38,000, 40,000, 40,000, 45,000,
ये बाजार चल रहा है, ये बाजार चल रहा है। वॉल्यूम अभी आई नहीं है, वॉल्यूम है, ऐसा नहीं है कि नहीं आई है, वॉल्यूम बढ़ रही है, पैरेलली बढ़ रही है, पैरेलली बढ़ रही है, लेकिन वो एकदम से बर्स्ट करेगी। जब अच्छी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगी वहां, तो वो बर्स्ट कर जाएगी। अच्छी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगी तो वो बर्स्ट कर जाएगी। 44, 11, 17, 44, 45, 45, 45, 44। अब ये लड़ाई चल रही है, वॉल्यूम जनरेट हो रही है, लड़ाई चल रही है, धीरे 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 समय ऐसा हो गया कि ये जो हाईएस्ट वॉल्यूम है वो 18,000 पर आ गई। और जैसे ही हाईएस्ट वॉल्यूम 18,000 पर आ गई, यहां पर अब ऑफिशियली रेजिस्टेंस कहां दिखाई देने लगा? 18,000 पर ऑफिशियली दिखाई देने लगा। मतलब ऑफिशियली इनको बता दिया गया कि भाई 18,000 तक बाजार जा रहा है। ऑफिशियली बता दिया गया कि 18,000 तक बाजार ऊपर जा रहा है। लेकिन तैयारी अभी भी कम नहीं हुई है, तैयारी अभी भी जारी है। क्योंकि तैयारी इसलिए जारी है क्योंकि इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम में बहुत बड़ा डिफरेंस थोड़ा ही है, इन तीनों की वॉल्यूम में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। यानी कि पूरी तरीके से ये कह रहे हैं कि भैया ठीक है, दिखाओ 18,000, लेकिन कोशिश जारी रखो, किस बात की जारी रखो कि ये बाजार 900 से ऊपर ना जाने पाए। 900 अगर पहले ही दिखा देते ना, तो फिर सपोर्ट वाले कुछ तैयारी कर लेते और राइटिंग करके यहां पर वीक टूवर्ड टॉप करके, इसलिए पहले ही नहीं दिखाया, वीक टूवर्ड स्टॉप करने का उनको मौका ही नहीं दिया। धीरे 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 समय बीतता चला गया। अब 900 की वॉल्यूम 800 की वॉल्यूम से भी ज्यादा हो गई। मतलब अब 800 पर पूरी तरीके से कोई ताकत नहीं झोंकी जा रही है। पूरे ताकत को सेंट्रलाइज कर दिया गया कहां पर? पूरी ताकत को सेंट्रलाइज किया गया पहले 18,000 पर, और वहां से अब नीचे की तरफ सेंट्रलाइज किया गया। मतलब अगर ये यहां से ऊपर की तरफ जोर लगाते तो मार्केट और एक्स्ट्रा ऊपर निकल जाता। अगर ये जोर यहां से मान लीजिए सीधा डायरेक्टली 17,800 से 900 पर लगाया जाता, तो मार्केट 950 का डाइवर्जन लगा जाता। लेकिन इन्होंने चालाकी दिखाई। क्या चालाकी दिखाई? कि पहले यहां से लेके इसको यहां शिफ्ट किया कि चलो भाई तुम रेजिस्टेंस बन जाओ। अब नियमों के हिसाब से इसको किया वीक टुवर्ड्स बॉटम, कि भाई हम वीक टुवर्ड्स बॉटम करेंगे और यहां से इसको यहां शिफ्ट करेंगे। तो जब भी रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम शिफ्ट होगा तो मार्केट कहां तक जाएगा? उसके एक डाइवर्जन नीचे तक जाएगा। ये है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। लेकिन टेक्निकली क्या हो रहा है? वो सारे नियम जो हमने बनाए हुए हैं, जब बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होता तो 950 तक जाता, लेकिन जब टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो रहा है तो 850 का डाइवर्जन। यही तो नियम बनाया है हमने ना। तो बॉटम से टॉप पर नहीं जा रहा है, टॉप पर आया और वहां से बॉटम पर जा रहा है। इतना खेल चल रहा है वहां पर। तो ये होना शुरू हुआ, ये होना शुरू हुआ, और ये होना शुरू हुआ तो फिर ये, और यही चीज मैं आपको सुबह से बोल रहा था कि अगर ये ऐसा यहां क्रिएट हुआ तो ये 850 का डाइवर्जन ही दिन का हाई रह जाएगा, ये दिन का हाई रह जाएगा यही। और ये मार्केट फिर यहां से फिर ये टॉप से बॉटम की तरफ। अब प्रेशर कैसा है? अब प्रेशर उल्टा है, उल्टा राइटर्स की तरफ है। जो प्रेशर कॉल वाले राइटर्स की तरफ था, उन्होंने अपनी पूरी एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ, अच्छे गेम के साथ इस पूरे प्रेशर को कन्वर्ट कर दिया किधर? अपोजिट साइड। भाई अब तुम समझो, अब तुम समझो। तो तुम समझो तो क्या समझो, हम तो रोक लेंगे। इन्होंने पूरी तैयारी की, बहुत आराम से तैयारी की, बहुत इत्मीनान से तैयारी की। इस लिहाज से, इस लिहाज से कि बाजार को रोकना है कैसे भी करके, आने नहीं देना 18 तक। मतलब अपनी पूरी साम दाम दंड भेद जो भी लगा सकते थे वो लगाए। और धीरे 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 फिर देखिए, जब इन्होंने जोर लगाया और फिर जोर लगाया तो धीरे 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 फिर क्या हुआ ये देखिए। धीरे धीरे पूरे रेजिस्टेंस को उठा के पलट दिया 900 पर, और 900 पर अच्छा खासा वॉल्यूम क्रिएट कर दिया, और इस बाजार को कभी 850 के डाइवर्जन से ऊपर निकलने ही नहीं दिया, निकलने ही नहीं दिया, जाने ही नहीं देंगे। तो ये पूरा का पूरा गेम रेजिस्टेंस और सपोर्ट का है, और आपकी समझ का है कि आप इन नंबर्स को कितना समझते हैं कि हो क्या रहा है यहां पर, इन नंबर्स के बीच में क्या घूम रहा है, चक्कर क्या चल रहा है। और ये चीज एक दिन, दो दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन की सीखने वाली नहीं है, सालों लग जाएंगे। देखते 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 इसी में रमे हुए हम तो, इसके अलावा कुछ देख ही नहीं, दिखाई नहीं देता है अगल बगल चल क्या रहा है।
ये नंबर्स के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है, और आपको भी सब देखना पड़ेगा इन नंबर्स को। मैंने तो आपके लिए बहुत आसान कर दिया है, और मैं तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से देख के ये सब सीखा हुआ हूँ, इसमें से निफ्टी ऑप्शन चेन मैं तो इसमें से देख के सीखा हुआ हूँ, इसमें देख के सीखा हूँ। ये तो जब सीख गया तब ना आपके लिए बनाया कि ऐसा होता है, मैं तो इसमें देख के सीखा हूँ ये सब। आया समझ कि ये होता है, इतनी चीजें दिखती थी मुझे इसमें, अभी भी दिखती है, अभी भी दिखती है। चलता है बाजार मेरे सामने, इस ऑप्शन चेन में चलता है बाजार कि कहाँ चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, इतना रमना पड़ेगा आपको भी। देखिए फिर धीरे 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 कैसा क्रिएशन हुआ, ये क्रिएशन कैसे बाजार को लेकर के गया, ये होता है और ऐसे ही चलता है। फिर धीरे धीरे देखिए नेक्स्ट स्लाइड्स में, धीरे 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 क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस पूरा शिफ्ट कर दिया गया कहां, 17,900 पर, और 17,900 पर शिफ्ट करने के बाद वहां मजबूती दे दी गई कि मजबूत हो जाओ, वहां पर स्ट्रांग हो जाओ। ये लीजिए, हाँ कौन है, स्कूटी की चाबी, यहां नहीं है, वहीं होगा। यहाँ नहीं है। आया समझ। 2.0, 2.0 मैंने पुरानी क्लासेस में देखिए, 2.0 आने के पहले की क्लासेस देखिए, मैं आपको ये नंबर्स दिखाता था कि 3 बार ये नंबर बढ़ जाए, 3 बार ये नंबर घट जाए, तो फिर ऐसा कर लीजिए, तो फिर वैसा कर लीजिए। जाइए ना जनवरी से क्लासेस देखिए ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं वहां पर, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। मैं ये नंबर्स दिखाता था कि इस नंबर को बढ़ते हुए देखिए, इस नंबर को घटते हुए देखिए, कहां तक ये नंबर बढ़ रहा है, कहां पर घट रहा है। मैं तो ऐसे 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 दिखाए ना आप लोगों को बाजार, ये नंबर्स में जब तक ये बढ़ता रहे तब तक चलते रहने दो बाजार को, जब तक ये घटता रहे तब तक चलते रहने दो, ठीक है। तो पुरानी क्लासेस की वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर देखिए। फिर क्या हुआ, फिर धीरे 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 अब फिर से वापस से अब रेजिस्टेंस क्या हो गया, 900 हो गया, 900 रेजिस्टेंस हो गया। और 900 रेजिस्टेंस क्या हुआ, अब चूंकि ये टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, तो फिर से वही बात, अब आप मुझे बताइए, जो बाजार पहले अगर हम कहते तो क्या कहते, अगर ये यहां से यहां डायरेक्ट शिफ्ट हुआ होता, आपने आपने पूछा ना कि सर ये बताइए कि क्यों 900 के एक्सटेंशन या 950 के एक्सटेंशन तक नहीं गया बाजार, अब आपको जवाब मिला। अगर हम ये कहते कि ये रेजिस्टेंस 17,800 पर बाजार रुकने वाला था, और वहां से ये 17,900 पर आके रुक गया, तो फिर बाजार में चूंकि बॉटम से टॉप की तरफ प्रेशर था, अगर आप कोई, अब आप सीधा से सोचिए, सामने कोई दौड़ के जा रहा है, ये इधर से इधर दौड़ के जा रहा है, और आप अगर उसको धक्का लगाएंगे तो वो और एक्स्ट्रा आगे गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा, तो ये और एक्स्ट्रा इस 950 के डाइवर्जन पर चला जाता। सामने की दिशा में कोई दौड़ के जा रहा है और पीछे से जाके दौड़ते हुए आप उसको धक्का लगाइए, तो बाजार और एक्स्ट्रा 950 के ऊपर चला जाता। लेकिन अगर सामने से कोई दौड़ के आ रहा है और आप भी सामने से दौड़ के आ रहे हैं, दोनों की टक्कर आमने सामने होगी, तो ये जरूरी नहीं कि वही गिरेगा, पीछे हो सकता है आप भी पीछे गिर जाए, इसलिए बाजार 850 के डाइवर्जन पर रुक जाएगा। ये टक्कर आमने सामने की गई है, न कि वो भाग के जा रहा था। आई बात समझ में, न कि वो भाग के जा रहा था। आई बात समझ। तो ये वो था, और ये ऐसा ही चला बाजार। तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट ऐसे ही होते हैं, इनको हमको इनको हमको समझना पड़ेगा इनके नंबर्स से। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं नंबर्स को देखिए, नंबर्स को देखेंगे तो आपको बाजार समझ में आएगा कि ये कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा। और जितना ज्यादा इन नंबर्स को देखेंगे उतना ज्यादा इन नंबर से आपकी दोस्ती होती चली जाएगी, दोस्ती होती चली जाएगी। तो ऐसे होते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट, या तो सिर्फ वॉल्यूम का, या तो सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का, या तो ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का। रेजिस्टेंस सपोर्ट यही क्रिएट करेंगे, और ये अपनी जगह बदलते रहेंगे। अब कोई ये कहे, अब आज मैंने एक पढ़ा, एक ने लिखा था, किसी ने अब किया था, क्रिप्टो विप्टो वाला रहा होगा, कहता है कि आपके ऑप्शन चेन पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बदलते रहते हैं। अरे भाई साहब, मैं थोड़ी सपोर्ट रेजिस्टेंस पैदा कर रहा हूं, हमारे ऑप्शन चेन पर थोड़ी बदल रहे हैं।
ये पूरे इंडिया में यही हो रहा है। आप समझना चाहते हैं तो समझिए, नहीं समझना चाहते तो मत समझिए। मैं थोड़ी बना रहा हूं कि ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस। अब कोई बोले अरे सर आज एक्सटेंशन से मार्केट पलटा ही नहीं। भाई साहब आप समझिए ना कि मैं नहीं कह रहा हूं कि एक्सटेंशन से मार्केट रिवर्स होना या नहीं रिवर्स होना उस समय के सिनेरियो पर डिपेंड करता है। अगर आप समझदार हैं तो समझ जाएंगे। मैं खुद ही, अगर मेरे को वो चीज समझ आएगी तो मैं समझ जाऊंगा, और नहीं समझ आएगी तो मैं भी फेल हो जाऊंगा। बट द थ्योरी सेम, थ्योरी नहीं बदलेगी। थ्योरी वही है, थ्योरी कभी नहीं बदलेगी। थ्योरी वैसी की वैसी ही चलेगी और बाजार भी वैसे का वैसे ही चलेगा। बस समझ हमको आया कि नहीं आया। हमको आया तो मेरी थ्योरी बहुत अच्छी, नहीं आया तो मेरी थ्योरी बहुत खराब। आया समझ? अगर मुझे समझ आई तो बहुत बढ़िया है कैलकुलेटर, अगर मुझे नहीं समझ में आया तो कैलकुलेटर बहुत खराब। एक्चुअली में इस कैलकुलेटर का कोई काम नहीं है, सिर्फ डेटा डिस्प्ले करना है इस कैलकुलेटर का काम। एक्चुअल काम क्या है? जो आप मेरे साथ बैठते हो ना 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल, उतने दिन में जो मैं आपके दिमाग को ट्रेंड करता हूं, इसको रीड करने के लिए अपने जैसा बनाने की कोशिश करता हूं, ये इसका कमाल है। उसका कमाल नहीं है कि ये आपको कुछ करके दे देगा। एक कैलकुलेटर किसी को, अननोन आदमी को पकड़ा दीजिए, उसके लिए किसी काम की चीज नहीं, किसी काम की चीज ही नहीं है। वो चीज किसके लिए काम की? जो बैठेगा। मैं क्यों बोलता हूं मेरे को पैसा मत दीजिए, पैसा कितना है 5,000, पैसा मत दीजिए, मेरे को वक्त दीजिए 6 महीना, 8 महीना, 1 साल। इसीलिए बोलता हूँ 6 महीना, 8 महीना, 1 साल देंगे तो समय 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 धीरे 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 आप बदलेंगे, है ना? चलिए, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के टॉपिक में, सपोर्ट रेजिस्टेंस इसी तरीके से होते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस 3 तरह के होते हैं। एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जो कि स्ट्रांग होता है, दूसरा वीक टुवर्ड्स टॉप, और तीसरा वीक टुवर्ड्स बॉटम। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रांग, वीक टुवर्ड्स टॉप और वीक टुवर्ड्स बॉटम किन केसेस में होता है, इसके लिए आपको पिछले वीक के वेंसडे और थर्सडे की वीडियो को देखना पड़ेगा। लास्ट वीक के थर्सडे को भी नहीं, वेंसडे को देखना पड़ेगा, और शायद फ्राइडे की वीडियो में अवेलेबल है। तो इन वीडियोस को जरूर देखिएगा। आज मुझे कहीं निकलना था, कुछ काम था, और कल की भी क्लास नहीं चलेगी। ठीक है, कल तो सुबह लाइव क्लास तो चलेगी, कल शाम को क्लास नहीं चलेगी। अब क्लास चलेगी सीधा फ्राइडे के दिन। ठीक है, तो फ्राइडे को फिर इसके आगे के डिस्कशंस को हम लोग करेंगे। ठीक है, फ्राइडे को इसके आगे की उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें धीरे धीरे समझ आनी शुरू होंगी। मैं पोल के रिजल्ट दे देता हूं आपको कि पोल का रिजल्ट कैसा आया। आज भी बढ़िया रिजल्ट है, लेकिन फिर भी कल जैसा रिकॉर्ड आज नहीं बना। तो आज के रिजल्ट में 48 + 23 यानी कि 71% लोगों ने बाजार में प्रॉफिट किया है। 71% लोगों ने बाजार में प्रॉफिट किया है। 14% लोग बाजार में नुकसान कर बैठे, और 15% लोगों को बाजार समझ नहीं आया। अच्छा रिजल्ट है, बेहतरीन रिजल्ट है। तो उम्मीद करता हूं आज बहुत मजा आया होगा आपको। डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर वैल्यूएबल रिव्यूज। आज यूट्यूब पर एक नया वीडियो आया है, उस वीडियो को देखना जरूर, बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा वीडियो है? कौन सा वीडियो है? अडानी की ये अफवाहें सच हैं या झूठ? अडानी पर मेरे क्या विचार हैं वो जरूर देखिएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर वैल्यूएबल कमेंट्स। भैया कमेंट्स अपने वैल्यूएबल जरूर लिखिएगा। डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर वैल्यूएबल कमेंट्स। ये मैडम कौन बैठी है भाई साहब? हैं? क्या हमको निकाल दिया क्या नौकरी से? इन मैडम को लगा दिया क्या? हैं? ये मैडम कौन बैठी है? हैं? पीली सूट, मेरा वाला ही जैकेट पहन लिया है तो। हैं? वो ब्लेजर तो मेरा वाला ही है, पीला वाला। सही है, देखना पड़ेगा लग रहा है वीडियो हमको भी, कौन है भैया ये। चलिए, फिर मिलते हैं हम लोग कल सुबह लाइव मार्केट में। ठीक है, ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। और इस वीडियो पर अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिए, बिल्कुल मत भूलिएगा। कितना समझ पा रहे हैं आप बाजार को?
और कितनी इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी की क्लासेस आपके लिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद सभी को। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।